अब क्या था, डिवीजन तो यहाँ तक पता चल गया कि डिवीजन किस बेस पे करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर। बट अब क्या था, एक मेथड की जरूरत थी। अब मैं सीधा जाकर प्लांट को खोल के उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो देख नहीं सकता। मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे अगर कोई स्पेसिमेन पकड़ा दिया जाता है, कोई प्लांट दे देते हैं इस प्लांट का बताओ, तो मैं देख के तो नहीं बता सकता ना कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मुझे कोई प्रॉपर नॉलेज तो मेरे पास होगी। अब मुझे पहले करना क्या है, सबसे ज्यादा मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरे को पहले करूँ क्या, जिससे मुझे पता चले कि प्लांट का डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब माइंड में क्वेश्चन तो यही आ रहा कि प्लांट में सबसे पहले करे क्या। तो इसके लिए कई सारी मेथड बनाई गई, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है फेलोजेनेटिक। नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, विच मेथड इज एक्सेप्टेड एज फॉर द प्लांट किंगडम डिवीजन। सो विच मेथड, फेलोजेनेटिक मेथड। यहां पर क्या देखते हैं, सेम टैक्सा मतलब टैक्सोनॉमी हैज एशियंटस। ठीक है, मतलब क्या, उनके पूर्वज क्या थे, वहां से देखना चालू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये प्लांट कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे ह्यूमन बींग्स का कह रहे तो पहले हम मंकी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मतलब जो उनके अंदर होगा ना वही हमारे अंदर होगा। ज्यादा चेंजेस आएंगे, और चेंजेस तो सीधी सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम के जाते जाते कई सारे चेंजेस हमारे अंदर भी आएंगे। जैसे ऐसा तो जरूरी है नहीं कि जैसे आपके पापा मम्मी है वैसे ही आप हो, इट इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर भी वही था, फेलोजेनेटिक्स, मतलब उसके जेनेटिक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आया कहां से। ठीक है, ऐसे मीन्स मतलब बिफोर, उसके पहले उसके पूर्वज क्या थे उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें वो पता होंगे तो हम उस बेसिस पे उनका क्या कर पाएंगे, डिवीजन कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एशियंटस, कि हमें वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके क्या है। यहाँ होने के बाद फिर हमें मैनी अदर सोर्सेस, जैसे अब सपोज करो मैनी अदर सोर्सेस में मैं ले लेता हूँ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल ले लेता हूँ ना। चलो, जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फॉसिल्स मिले ही मिले, बट इनकी फॉसिल्स भी होती है, राख कहते हैं ना जिससे हम। ठीक है, जो उनके पूरे जैसे डायनासोर, अभी आपके पास हमारे पास डायनासोर तो है नहीं, पर क्या उनके हमारे पास सिर्फ फॉसिल्स है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ पास में हमारे यहाँ पे अर्थ पे डायनासोर्स भी थे। मतलब जो पास में थे हमारे पास, वो हमें कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ हमें फॉसिल ही पता चलेगा कि हाँ वो हमारे पास यहाँ पे थे। सो दैट्स व्हाई फॉसिल, जरूरी नहीं है कि आपको फॉसिल्स मिले ही मिले, बट ये भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे सपोज करो कि आपको एक कैरेक्टर मिल गया कि ऐसा प्लांट होगा ना तो इसकी लीफ अल्टरनेट होगी। ठीक है, तो आप उसको क्या दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, नंबर्स एंड कोड दे सकते हो उसको पहचानने के लिए कि आपने ये डेटा किसमें सेव कर दो, अपने कंप्यूटर में सेव कर दो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपने देखा कि चलो ये प्लांट में अल्टरनेट लीफ है, तो इसको नंबर दे दिया 1, कुछ कोड देना, कोड दे दो। ठीक है, कुछ सिंबल देना, सिंबल दे दो, तो उससे क्या लगेगा, उसका आपको पता चल जाएगा। फिर आप कभी भी कोई भी ऐसा प्लांट देखो ना, सीधा उसका कोड डालो, प्लांट आपके सामने, फिर आप उसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको दूसरा कोई प्लांट मिला जिसमें अल्टरनेट लीव्स है, अब जरूरी नहीं कि वो भी वही फैमिली में आएगा, एक्सटर्नल कैरेक्टर में कह नहीं सकते, पर हमें वो बेसिस पे अब उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आना स्टार्ट हो जाएगा कि वो प्लांट किससे बिलोंग करता है। आप उसको कोड दो, कुछ भी दो, और इससे क्या होगा, उनको क्या मिलेगी, इक्वल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है विच टैक्सोनॉमी गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट, तो कौन सी इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। मींस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से आप प्लांट्स को इक्वली पहचान सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, और उनके बारे में बता भी सकते हो किसी भी चीज में। ठीक है, देन आफ्टर टैक्सोनॉमी आती है साइटोटैक्सोनॉमी। Now, what is mean by cytotaxonomy? Cyto means cells. Cells में सबसे important क्या होता है, क्रोमोसोम्स।
डीएनए और जीन्स तो आपको आपके फादर मदर में से मिलेंगे। मेन क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स ये होते हैं, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, हर एक एनिमल के अंदर अलग देखने को मिलेंगे। तो मेन था क्रोमोसोम्स का साइज, शेप और स्ट्रक्चर। साइज, शेप, फंक्शन ले लो, स्ट्रक्चर ले लो, जो लेना। ठीक है, क्योंकि क्या पता स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी उनके फंक्शन अलग अलग हो। तो इन तीनों के बेस पे भी आप उनकी टैक्सोनॉमी के बारे में जान सकते हो, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सेल। ठीक है, जितना सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा होगा, सेल ज्यादा देखने को मिलेंगे, उतना ही आपको साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज अबाउट द साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें आपको क्या देखना है कि उनके स्टेट एंड देन आफ्टर इन सब के बाद एक चीज और भी देखी जाती है, चौथा उनका देखा जाता है बिहेवियर। वैसे देखो प्लांट्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है, उनका बिहेवियर क्या देखोगे कि कैसे खड़े, वो स्टेशनरी है, उनमें कुछ भी नहीं कर सकते। बट हाँ, एक तरीके का आप उसके बारे में भी नॉलेज दे सकते हो कि उनके बिहेवियर के बारे में, कि कुछ होते हैं जैसे केमिकल्स पे वर्क करते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, नेफ्रीडम है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल अपना बिहेवियर भी हमें शो करते हैं। तो अगर ये भी आपको देखने को मिले तो ये ना तो साइज, शेप और स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो टैक्सोनॉमी आई, कैमियो टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये देखो बहुत जरूरी भी थी और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। कैमियो टैक्सोनॉमी मींस, नाम से क्लियर हो रहा है, कैमियो मींस केमिकल्स। ठीक है, कि हर एक प्लांट के आपको अंदर अलग अलग केमिकल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि फिर वो हमारी ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, उनके अंदर भी केमिकल्स देखने को मिलेंगे, जिसको आपने चैप्टर नंबर 1 में सुना था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी मतलब हमारे अंदर कई सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है। जैसे प्लांट के अंदर आपने देखा है 6CO2 + 6H2O गिव ग्लूकोज, C6H12O6 + O2। ठीक है, 6O2। ठीक है, ये हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इट इज एन ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इट इज एन केमिकल प्रोसेस। और एनिमल्स में इसका उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जैसे रेस्पिरेशन, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी कई सारी कैमियो टैक्सोनॉमी है। ठीक है, अब हम यहाँ बात से प्लांट्स की करें तो प्लांट्स के अंदर भी ऐसे कई सारे केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन बेसिस पे प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, कैमियो टैक्सोनॉमी देखने को मिलेगी। समझ में आया? सो इट इज अबाउट द कैमियो टैक्सोनॉमी, जिसमें आपको सारे क्या देखने को मिलेंगे, केमिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये सब किस लिए किया गया, ताकि उनकी डिटेल को कैसे स्टोर किया जाए, हमें कैसे याद रहे कि कौन सा प्लांट कहाँ देखा था, कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले उनके क्लासिफिकेशन करो, उनके आइडेंटिफिकेशन करो कि कहां से क्या। तो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद कहीं तो रखना पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई इट इज अबाउट ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी, कि केमिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और फेलोजेनेटिक। फेलोजेनेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा।